सेकेंड स्पीड रूम कूलर का कनेक्शन। यहां पर हम सीखेंगे, देखिए जो 2 स्पीड का मोटर होता है कूलर का, उसका हम कनेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए जो हमारा 2 स्पीड होता है ना, मतलब हाई और लो, कूलर का मोटर हो उसकी बाइंडिंग ही इस प्रकार से किया जाए कि वह 2 स्पीड में चले, तो उसका हम कनेक्शन कैसे करेंगे। देखिए उसकी बाइंडिंग में हमें चेंजिंग क्या है, नॉर्मल से जो हमारा अलग इसमें होता है वो क्या होता है कि इसके अंदर 2 रनिंग के इस प्रकार के माला भरे जाते हैं, जिससे एक ही माला से 4 तार निकलते हैं। अब तक देखिए हमारा जितना भी मोटर में माला बने हैं, एक माला से 2 ही तार निकलते हैं ना, लेकिन इसकी जब बाइंडिंग होती है तो इसके अंदर 2 रनिंग के ऐसे माला भरे जाते हैं जिसके अंदर से टोटल 4 तार निकलते हैं। टोटल का मतलब एक माला से 4 यानी 2 माला से 8 तार निकल जाते हैं। सिर्फ 2 ही ऐसे चेंज किए जाते हैं 2 स्पीड बनाने के लिए। थोड़ा सा यहां पर हम आपको समझाएं, देखिए इसका माला हम बनाते कैसे। जैसे कि हम जब एक कील और दूसरी कील गाड़ते हैं और इसकी जो दूरी हमारी क्या रहती है 19.5 इंच रहती है ना, तो उसको हम लपेटना जब शुरू करते हैं इस प्रकार से लपेटते हैं वायर का बंडल का। जब हमारे रील का तार मिलता है तो इस प्रकार से हम लपेटना शुरू करते हैं। इसकी जो नियम होती है वो 85 यानी 90 टर्न का इसका जो हमें लपेटना होता है कि 90 टर्न हम लपेटेंगे। लेकिन जब हमें इसी को 2 स्पीड में कन्वर्ट करना होता है तो हम इसको 90 टर्न नहीं लपेटते, हम इसको क्या करते हैं, इसको 65 टर्न लपेटते हैं। 60 और 5 65 टर्न लपेटते हैं और लपेटने के बाद तार को तोड़ देते हैं। तो क्या हुआ हमारे पास, यहां पर हमें 2 तार मिल जाते हैं और दोनों तार को फिर हम क्या क्या करते हैं, इसको धागा से बांधते नहीं है और ना ही इसको बाहर निकालते हैं। हम क्या करते हैं, दोबारा इसी माला के ऊपर यानी इसको कील पे रहने देते हैं और इसी के ऊपर हम दोबारा एक बार फिर अपना वही तार लपेटना शुरू करते हैं और इसको हम लपेटते हैं 25 टर्न, यानी ये 65 और प्लस 25 टर्न का हो गया ना, तो ये 90 टर्न हो गया। यानी बात तो टोटल की वही है, लेकिन बीच में एक बार तोड़ दिया गया था, तो तोड़ने से क्या हुआ कि अब इसमें टोटल 4 तार निकल गए। 4 तार कौन कौन से हैं, 65 टर्न वाले माला के 2 तार हैं और 25 टर्न वाले माला के 2 तार हैं। तो इस प्रकार से एक ही माला से इसमें 4 तार निकलते हैं। तो इस प्रकार के इसमें टोटल 2 माला भरे जाते हैं। जैसे देखिए एक माला हम देखिए यहां पर कुछ अलग तरीके का बनाएंगे, इससे क्या होगा कनेक्शन करने में आसानी होगी। तो एक माला देखिए हमारा ये रनिंग का है, समझिए यहां भरा गया। अब ये एक माला भरा गया तो टोटल हमने 4 तार निकाल दिया ना। उसके बाद ये दूसरा माला उसके सीधे विपरीत भरा जाता है, यहां पर ये दूसरा माला भर दिया गया। अब इससे भी टोटल 4 तार निकले, लेकिन जानते कैसे भरते कैसे हैं, एक माला पहले 4 तार वाला भरेंगे, फिर हम इसमें भरते हैं 2 तार वाला, फिर 4 तार वाला और फिर इसमें भरते हैं 2 तार वाला। इस प्रकार से टोटल ये जो हमारा 24 स्लॉट का रूम कूलर का मोटर होता है उसमें 4 रनिंग के माला भरे जाते हैं, जिसमें 2 माला 4 तार वाले और 2 माला 2 तार वाले भरे जाते हैं। तो इसी प्रकार से वो हो जाता है कंप्लीट। अब उसके बाद इसके कनेक्शन की बात है, तो अब तक हमारा जितना भी मोटर था सभी का कनेक्शन हमने बताया 1 से 3 किया जाता है, लेकिन इसका कनेक्शन 1 से 3 नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो माला है एक ही माला से 4-4 तार निकल रहे हैं, तो कनेक्शन को डिफरेंस करेगा। तो यहां पर ये हो गया। अच्छा स्टार्टिंग की बात रही तो जो स्टार्टिंग का इसमें बाइंडिंग किया जाएगा यानी जो माला भरा जाएगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजिंग यानी कि बदलाव नहीं रहेगा, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। तो अगर हम उसके भी कनेक्शन की बात करें तो हल्का से यहां पे समझ लेते हैं, इसको हम अंदर की साइड में चलिए बना देते हैं। देखिए अंदर की साइड में बनाने समय यही फायदा होता है कि ये तार ज्यादा हमें नहीं दिखता है, कनेक्शन हमें आसानी से समझ में आ जाता है। तो ये 4 माला हमारा भर गया स्टार्टिंग का। देखिए एक रनिंग का स्टार्टिंग का रनिंग का स्टार्टिंग का रनिंग का स्टार्टिंग का रनिंग का स्टार्टिंग का, इस प्रकार से होता है ना, रनिंग के बाद स्टार्टिंग आता है, तो इस प्रकार से इसमें कंप्लीट हो गया। अब बात रही कनेक्शन की, तो देखिए जितने तार बाहर निकले वो सारे रनिंग के है ना, कनेक्शन इसमें 1 से 3 किया नहीं जाता है। तो फिर कैसे करते हैं वो समझिए। देखिए इसका जो कनेक्शन है ना, सबसे पहले बात करें इसके अंदर ये जो अंदर वाला तार है ये लो वाला है, ये बाहर वाला है, ये हाई वाला है। अभी पता कैसे चला, टर्न के हिसाब से। देखिए हमने आपको बताया पहले भी कि किसी भी मोटर में जब टर्न की संख्या घटा दी जाए तो मोटर की स्पीड बढ़ जाती है और टर्न की संख्या बढ़ा दी जाए तो मोटर की स्पीड कम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर जब ये मोटर 65 टर्न वाले पे चलेगा तो अधिक स्पीड में चलेगा और जब पूरा अपने ये 90 टर्न पे चलेगा तो थोड़ा सा कम यानी मीडियम स्पीड में चलेगा। तो यही है हाई और लो का हमारा प्रोसेस। उसके बाद इसका कनेक्शन के हम स्पेशल बात करें तो देख पाएंगे यहां पर सबसे पहले ये लो है ये हाई है, तो हम क्या करते हैं यहां पर लो को लो में जोड़ देते हैं, यानी अंदर वाले को अंदर वाले में जोड़ना है। अब देखिए
यहां पर आप कंफ्यूज होंगे ना, कैसे हम किसको पहचानेंगे कि कौन सा 65 टर्न वाला है, कौन सा हमारा 90 टर्न वाला है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम गट्ठी मार लेंगे कि कौन सा 65 और कौन सा 25 टर्न वाला है। तो इसको हम गट्ठी मार के पहचान बना लेंगे, एक में मार लेंगे 65 वाले में चाहे 25 वाले में। तो उसी प्रकार से यहां पर हम लो को लो में जोड़ना है। लो को लो का मतलब देखिए यहां से इसको इसको एक ही में जोड़ देना है। सबसे पहले यहां पर गिनना नहीं है, 1 से 3 से कोई मतलब नहीं है, इसको लो को लो में जोड़ देना है। उसके बाद अब देखिए ये जो रनिंग वाला बचता है ना, इसको गिनना है। अब यहां से गिनेंगे 1 और यहां पर देखिए रनिंग है 2 और यहां पर रनिंग है 3। तो 1 और 3 को यहां पर जोड़ेंगे, 1 और 3 को यहां पर जब हम जोड़ देंगे, अब उसके बाद जाएंगे देखेंगे रनिंग का कोई खाली है। इधर देखिए कोई खाली दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहां पर एक है खाली यहां पे। तो इसको लेके गिनेंगे, फिर इसको गिनेंगे 1। इसके बाद ये पड़ रहा है, इसमें तार जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी उसको गिना जाएगा क्योंकि है तो रनिंग का ही ना। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया और यहां पर हो गया 3। तो 1 और 3 को यहां भी जोड़ देंगे। अब देख पाएंगे यहां से इधर कोई भी तार बाकी नहीं है, कोई भी तार बचा नहीं जोड़ने के लिए, सभी का कनेक्शन हो गया, यानी इधर रनिंग का तार नहीं है। चलिए इधर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए यहां पर लो और हाई का ये जो दोनों तार है ना, इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक ही में जोड़ देंगे। इन दोनों को एक ही में जोड़ने के बाद यहां से देख पाएंगे कि एक तार बाहर निकलेगा और ये जो एक बाहर निकलेगा ना, यही होगा हमारा रनिंग 1। ये जो एक तार बाहर निकलेगा ये हो जाएगा हमारा रनिंग 1, दोनों को एक में जोड़ के निकाला गया। उसके बाद देखिए यहां पर आगे आएंगे, यहां पर है हमारा ये हो जाएगा 1, इसको गिनेंगे अब हम 1 से 3, तो ये हो जाएगा 1, यहां पर होगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो 1 और 3 को क्या करेंगे, एक ही में जोड़ देंगे। 1 से 3 हमारा क्या हुआ, एक ही में जुड़ गया। अब उसके बाद देखेंगे कोई बचा है, यहां पर ये तार बचा ना, इसको हम बाहर निकालेंगे और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे रनिंग 2। तो इस प्रकार से अभी हमारे 2 तार निकले, एक रनिंग 1 और एक रनिंग 2 यहां पर हो गया। उसके बाद देखिए एक तार यहां पर अभी बचा हुआ है, तो ये जो तार बचा हुआ है ना, ये तार हमारा हो जाता है लो का। इस प्रकार से टोटल देखिए हमारे पास कितने तार निकले, रनिंग 1, रनिंग 2 और लो, टोटल 3 तार निकले हैं और ये तीनों के तीनों रनिंग में से निकले। अभी स्टार्टिंग का कनेक्शन तो बाकी है। स्टार्टिंग का कनेक्शन जैसे हम नॉर्मल करते हैं, एक तार छोड़ते हैं, यहां पर लिखेंगे स्टार्टिंग 1, अगले से गिनेंगे 1 2 और ये 3, 1 से 3 को जोड़ देंगे। उसके बाद 1 2 और ये 3, 1 से 3 को जोड़ देंगे, 1 2 और ये 3, 1 से 3 को जोड़ेंगे, लास्ट में जो बचेगा ये होगा हमारा स्टार्टिंग 2। तो देखिए स्टार्टिंग के कनेक्शन में हमारा कोई चेंजिंग नहीं है, चाहे फर्स्ट स्पीड हो, सेकंड स्पीड हो या फिर थर्ड स्पीड हो, सब में ये सेम रहेगा। स्टार्टिंग में से टोटल 2 ही तार निकलेंगे यहां पर। तो यहां पर देख पाएंगे टोटल 5 तार निकल चुके। कैसे, 2 तार स्टार्टिंग के और रनिंग में से 3 तार निकले हुए हैं, जिसमें रनिंग 1, रनिंग 2 और लो का है, और स्टार्टिंग में से 2 तार। जब इस प्रकार से वायर निकल जाए तो इसका हम कनेक्शन कैसे करते हैं, देखिए जब इस प्रकार से इसमें से 5 तार निकल जाए, जिसमें रनिंग 1, रनिंग 2, स्टार्टिंग 1, स्टार्टिंग 2 और लो, इस प्रकार से टोटल एक मोटर से 5 तार निकले। अगर किसी मोटर से 5 तार निकले तो भी हमारा यही कनेक्शन होगा। इसमें करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को एक ही में जोड़ेंगे। देखिए यहां 1 और 2 से कोई मतलब नहीं है, हम सब में बताते हैं 1 और 2 से कोई मतलब नहीं है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को एक ही में जोड़ेंगे और ये जो जोड़ते हैं ना, ये बनता है हमारा कॉमन। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें तो हमें कैपेसिटर भी लगाना है ना, कैपेसिटर हम इसमें लगाएंगे 4 से 6 एमएफडी का, एमएफडी यानी माइक्रो फैराडे 4 से 6 एमएफडी का लगाएंगे और उसमें जोड़ेंगे क्या, एक स्टार्टिंग वाला तार जोड़ेंगे और एक रनिंग वाला तार जो बचा हुआ है वो जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने लगा दिया कैपेसिटर। अच्छा, खंबे से जो तार आएगा वो 2 तार मिलेगा हमें ना, एक मिलेगा न्यूट्रल और एक मिलेगा फेस। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल को कॉमन में जोड़ देते हैं, न्यूट्रल को कॉमन में जोड़ देते हैं, उसकी सप्लाई तो सीधी बात है। उसके बाद देखिए हम इसमें स्विच लगा सकते हैं, स्विच जो इसमें लगेगी वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। चलिए हम यहां पर एक 2 वे स्विच लगा के दिखा देते हैं आपको। इसमें तार जोड़ने के लिए 3 पॉइंट होता है। 2 वे स्विच क्या होती है जानते हैं ना, जैसे बोर्ड की स्विच होती है ना, सेम वही स्विच होती है। इस स्विच में क्वालिटी ये होती है, इस स्विच को आप नीचे की साइड प्रेस करेंगे तो ये बीच वाला पॉइंट नीचे में टच होता है, और जब इसी को आप ऊपर की साइड में प्रेस करेंगे तो बीच वाला पॉइंट जो है वो ऊपर की साइड में टच होता है। तो इस प्रकार से ये स्विच कार्य करती है। हम क्या करते हैं, ये फेस वाले वायर को इसके बीच में जोड़ देते हैं, यानी जब हम स्विच को ऊपर देंगे
प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लाइट आएगी, ऊपर आएगी, और जब नीचे करेंगे तो नीचे आएगी। यहाँ पे लिख देते हैं हम हाई और यहाँ पे लिख देते हैं लो, यानी हम ऊपर करेंगे तो हाई हमें चलाना है। तो करेंगे क्या, हाई वाला जो होता है ये कैपेसिटर में जो जुड़ा होता है ना रनिंग वाला वायर, वो हमारा हाई होता है, तो हम इसको कैपेसिटर के पॉइंट में जोड़ देते हैं। उसके बाद ये जो लो हमारा बचा हुआ है, ये लो हमारा डायरेक्ट लो में ही चला जाएगा, यानी सीधे सीधे फेस में जाएगा। और इसके बाद इसमें जब स्विच को नीचे करेंगे तो मोटर लो चलेगा, और जब हम स्विच को ऊपर करेंगे तो ये मोटर हाई चलेगा। इस प्रकार से हम सेकेंड स्पीड रूम कूलर का कनेक्शन कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कनेक्शन से संबंधित सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।